नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न डाटा प्राइवेसी लॉ के बारे में और समझेंगे कि वर्तमान टाइम पे किस तरीके से हमारा जो डाटा है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो दूसरी कंट्री का हमारे डाटा, हमारी प्राइवेसी पर किस तरीके से एक अटैक होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, हम एक सॉवरेन कंट्री होने के बावजूद भी हमारी प्राइवेसी की जो पारदर्शिता है वो हम तक सीमित ना होकर के अदर दूसरे देशों तक सीमित होती है। इसका आप उदाहरण भी सामने देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चाइना ने जो टिकटॉक जैसे जो ऐप्स हैं वहाँ पे चला करके भारत में और फिर सारी चीज़ों की जो प्राइवेसी का हनन किया। और इस तरीके से कई सर्वर अटैक भी दोस्तों यहाँ पे हो जाते हैं। दोस्तों, ये जनरली जो न्यूज़ है ये मैं कवर कर रहा हूँ द इंडियन एक्सप्रेस से। और यहाँ पे दोस्तों जनरली ज़्यादातर चाइना का यहाँ इस न्यूज़ में जिक्र आएगा, क्योंकि जो हमारे इंडियन सिटीजन है या हमारे भारतीय नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी को लेकर के उतना एक्टिव नहीं होते हैं या उतना जागरूक नहीं होते हैं जितना कि चाइना अपने देश के लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जागरूक होता है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर चाइना का किस तरीके से एक प्रभाव है। और दुनिया भर के देशों में चाइना अपने जो सेलिंग प्रोडक्ट है या अपनी जो कैपेबिलिटी है वो लोगों के ऊपर किस तरीके से छोड़ता है एंड लोगों के ऊपर किस तरीके से अपना प्रभाव जमाता है, तब जाके एक सही और सस्टेनेबल वो चाइना अपने आप में देश खड़ा हुआ है। अब देखिएगा, भारत और चाइना ऑलमोस्ट सेम टाइम पर उन्होंने अपने आप को खड़ा किया है। देखें, 1947 और टू 1945 के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो उस टाइम पे चाइना में भी जो रेवोल्यूशन चल रहे थे, माओ जेडोंग आए, फिर उनने वहाँ पे जो कम्युनिज़्म की नींव रखी और फिर सारी चीज़ें वहाँ पे एक रेवोल्यूट किया। वैसे ही हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक सी ही थी। लेकिन देखिएगा, आप इतने टाइम पीरियड के चलते दोस्तों लगभग आज़ादी को हमारे 74 साल हो चुके हैं। तो इसी टाइम पीरियड में दोस्तों चाइना हमसे कितने आगे निकल गया। उसकी आज इकॉनमी जो है वो अमेरिका जैसे विश्व शक्ति इकॉनमी को यहाँ पे टक्कर देने को चाइना आज रेडी है। और हम दोस्तों कहाँ से कहाँ यहाँ पे रह गए। और कहीं ना कहीं हमारी जो एक फॉल्स हैं जनरली हमारी सॉवरेंटी के ऊपर एंड हमारे बायो सिस्टम के ऊपर, वो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, चाइना की जो मेन एक उनका रणनीति रहती है कि भैया दूसरे के प्राइवेसी में झांक करके या दूसरों की जो वो नब्ज़ है, वो नींव है, अगर जो कि दुखती नब्ज़ जिसको बोलते हैं, अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो किसी भी देश या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संस्था को हम गिरा सकते हैं, उसको दबा सकते हैं दोस्तों। लेकिन भारत ने भी इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है, काफ़ी अपने आप को सजग बनाया है। और उसी के चलते हमें जिससे अगर फ्यूचर में और प्रेजेंट टाइम पे कभी अगर डर होगा या कभी हम उससे डरेंगे तो वो कंट्री कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना होगा। क्योंकि दोस्तों चाइना ने कभी भी अपनी जो रणनीति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और चाइना कोशिश भर सभी देशों को अपने पैसों के बल पे, अपने तानाशाही के बल पे झुकाता है, दबाता है और किसी न किसी प्रकार से उनको अपनी आइडियोलॉजी के साथ में समेटने की यहाँ पे कोशिश करता है। चाहे उसको भले ही उसकी प्राइवेसी पर अटैक करना हो, भले ही वहाँ पे जो उसका सिक्योरिटी पर्पस है उसको वहाँ पे नस्तो नाबूद करना हो। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने टिकटॉक समेत 180 ऐप्स को यहाँ पे टोटली बैन कर दिया। फिर सारी चीज़ें जो हमें सामने आई और उसी के बाद एक ग्रेटर अर्जेंसी ड्यू टू द बॉर्डर एक स्टे फॉर द ट्राइंग टू विदाउट ओवर चीरिंग लॉ एंड वुड बी द स्टिल लाउड एंड वैल्यूबल। यानी हमारे देश में दोस्तों कोई ऐसा एक कानून ही नहीं है, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जिसके पर्पस से हम इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली अपने देश से इग्नोर कर सकें, प्रॉपरली अपने देश से हटा सकें। आप देखिएगा, ऐसी प्राइवेसी को लेकर के अभी हाल ही में अमेरिका में
ये सभी सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अमेरिका की गवर्नमेंट ने यानी यूएस गवर्नमेंट ने तुरंत वहाँ पे चाइनीज़ प्राइवेसी जो है या चाइना जो प्राइवेसी लीक कर रहा है अमेरिका के सिटीजन्स की, अमेरिका के नागरिकों की, तब अमेरिका ने तुरंत ही टिकटॉक के ऊपर वहाँ पे बैन लगा दिया और सारी चीज़ों को यहाँ पे रोक दिया। क्योंकि दोस्तों अमेरिका के पास एक प्रॉपर एक सस्टेनेबल लॉ है, कानून है, जिसके माध्यम से वो अपनी प्राइवेसी को बचा लेता है, भले ही उसको यहाँ पे नुकसान हो जाए या भले ही कोई चीज़ हो जाए। अब देखिएगा इसके जो रिजल्ट हैं वो बाद में कितने अच्छे पॉजिटिव निकल के हमें मिलते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जैसे ही टिकटॉक कंपनी को यहाँ से अपने देश से यहाँ पे हटाया, तभी टिकटॉक ने एक इंडिविजुअली डिसीजन लिया कि जो बाइडांस कंपनी है, जो कि टिकटॉक की मेन ऑनर्ड कंपनी है बाइडांस, उसने यहाँ पे डिसीजन लिया कि भैया हम चाइना से शिफ्ट करके किसी और देश में शिफ्ट होंगे, और ज़्यादातर उसका जो मकसद है बाइडांस का वो यहाँ पे शिफ्ट होगी है ना अमेरिका। तो इस तरीके से एक प्रॉपर और परमानेंट लॉ होने की वजह से अमेरिका ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाया, तभी जाके अमेरिका अपनी सिक्योरिटी का, अपनी सुरक्षा का एक लार्ज लेवल पर ख्याल रखता है, एक ब्रॉड लेवल पर ख्याल रखता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें चाइना की दिस अलीबाबा कंपनी होगी जो काफ़ी जो सेलिंग का काम कर, जैसे अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ हैं, वैसे ही चाइना की अलीबाबा भी है। उसी प्रकार से दोस्तों हुआई एक चाइना की जो 5G टेक्नोलॉजी प्रदान करती है कंपनी, उसको भी यहाँ पे अमेरिका ने अपने देश में घुसने नहीं दिया, अपने देश में आने को नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं जनरली कि किस तरीके से जो सिक्योरिटी पर्पस को लेकर थ्रेट्स होते हैं, बाद में फिर सारी चीज़ों को संभालना पड़ता है। इसलिए हम पहले से ही उन पे यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं, पहले से ही हम बाकी कंपनियों को यहाँ पे हटा देते हैं। अब दोस्तों इसी से संबंधित भारत में भी एक प्राइवेसी को लेकर, एक एक्सपेंडिचर को लेकर अदर कंट्रियों के द्वारा, अदर कंट्रियों जैसा हमारे देश में भी एक लॉ होना चाहिए। इसी से संबंधित दोस्तों भारत के जस्टिस KS पुत्तनस्वामी वर्सन एंड यूनियन ऑफ इंडिया, यानी जस्टिस KS पुत्तनस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी से संबंधित अंडर इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 यहाँ पे पारित किया, जिसमें दोस्तों यहाँ पे सारी चीज़ों का इनने यहाँ पे डिस्कस किया कि भविष्य में जो भी एक एक्सपेंडिचर या कोई भी टेक्नोलॉजी जो कंपनी हमारे भारत में आएगी या उसको आना चाहिए, उसके हिसाब से एक प्रॉपर एक बेस पे लॉ होना चाहिए, एक परमानेंट कानून होना चाहिए। दोस्तों आप देखिएगा पूरी दुनिया भर में ऑल ओवर हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 1.32% है, यानी अगर हम बात करें कि 1.3 मिलियन की जो बिलियन की माफ़ कीजिएगा जो पॉपुलेशन है, वो काफ़ी बड़ा एक बेस होता है किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने का, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दबाव देने का। आप देखिएगा कि किस तरीके से गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन एंड जितने भी बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी हमारे भारत के ऊपर किस तरीके से एक दबाव बनाते हैं कि नहीं, अबे आपको हमारे अकॉर्डिंग ही यहाँ पे चलना पड़ेगा, नहीं तो हम आपकी प्राइवेसी को समझ रहे हैं ना, प्राइवेसी को आपको लीक कर देंगे या सारी चीज़ों को हम उड़ा देंगे। क्योंकि दोस्तों इन बड़ी लीजेंड और जायंट कंपनियों का ज़्यादातर जो एक बेस है, ज़्यादातर जो एक उनका यूज़र बेस है, वो यहाँ भारत से ही जाता है। अब देखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे जनरली, भले ही वो एक अच्छे काम के लिए यूज़ ना करें, देन किसी भी फील्ड में यूज़ करें, बट कहीं ना कहीं इंटरनेट का तो यूज़ होता है कंपेरिजन टू चाइना। उसी बेस पे सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि इंटरनेट पे वर्कर एंड सर्वर का अगर कोई काम करने वाला देश है तो वो हमारा भारत ही आएगा। क्योंकि ऑलमोस्ट दोस्तों आप देखिएगा भारत इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी जनसंख्या लेने के बावजूद, इतना बड़ा एक अपने आप में एक पॉपुलेशन होने के बावजूद भी कोई सस्टेनेबल, कोई परमानेंट एंड एक कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके माध्यम से हम इन बड़ी जाइंट कंपनियों के ऊपर एक दबाव बना सकें, इनके जो रिलीज़ होने वाले फ्रेमवर्क हैं, इनका जो पर्सनल इन्फ्लुएंस है उसको हम यहाँ पे घटा सकें। तो इस तरीके से ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चिंताजनक हो जाती हैं कि अगर कोई एक बड़ा देश, बड़ा सॉवरेन कंट्री अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा के लिए इतना तो करना यहाँ पे लाजमी होता है। अब देखिएगा छोटे छोटे कंट्रियाँ हैं, जैसे अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की एंड
उसके बाद सिंगापुर की, ऑस्ट्रेलिया की, इनके पास सभी अपने एक सस्टेनेबल लॉ हैं कि अगर हमारे यहाँ पे कोई कंपनी आती है, या जैसे मान के चलो गूगल ऑस्ट्रेलिया में अगर चल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया जैसा कहेगा वैसा गूगल को करना पड़ेगा। इस तरीके के जो दबाव है वो गूगल को यहाँ पे सहना पड़ता है, क्योंकि वास्तविकता में दोस्तों यही चीज़ है कि अगर आपको किसी देश में जाके वर्क करना है या किसी के घर में जाके काम करना है, तो जैसा रूल एंड रेगुलेशंस वो घर का मालिक बनाएगा, वो देश बनाएगा, उसी प्रकार से आपकी जो सरकार है, आपके जो लोग हैं, वो आपको चलना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों भारत में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं अपनी एक जो ग्रोथ के लेवल पे जा रहा है, या विकसित देशों से अगर हमें कंपैरिजन करना है या लड़ना है, तो हम सभी जो जाइंट कंपनियों को यहाँ पे न्योता देते हैं कि चलो भैया आप हमारे यहाँ पे रहो, जो नियम एंड कानून आपके होंगे उन्हीं को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इन जाइंट कंपनियों के गुलाम होते जा रहे हैं। हम इन बड़ी कंपनियों के एक सस्टेनेबिलिटी हम वहाँ पर नहीं बरत पा रहे हैं कि चलो अपनी सिक्योरिटी पर्पज़ को लेकर के, अपनी सुरक्षा को लेकर के हम कोई एक ऐसा कानून, ऐसा लॉ बनाएं जिससे इन सिक्योरिटी, इस जाइंट कंपनियों पर एक दबाव बनाया जा सके। दोस्तों आप देखिएगा हमारे भारत से कई ऐसे IITians, IIM क्वालिफाई और बड़े बड़े साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर दूसरे देश में जाकर के अपने लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, उस कंट्री के लिए वर्क करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। और लेकिन हमारे देश में क्या हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसा कोई सर्च इंजन या ऐसा कोई बड़ा एल्गोरिथम नहीं बना सकते जिससे वो हमारा खुद का हो, हमारी पर्सनल प्राइवेसी, पर्सनल डाटा का वो ख्याल रख पाए? जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब अमेरिकन जाइंट कंपनियां हैं। अगर ये कल के दिन चाहेंगी कि हमें सबका जो डाटा है वो हमें बेचना है या इन्फॉर्मेशन उसको लीक करनी है, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में, आप देखिएगा फेसबुक पर अगर लोग अपनी छोटी सी सेल्फी या कुछ भी होता है वो तुरंत फेसबुक को अपलोड करते हैं। हम सारी चीज़ों को एक पारदर्शिता लाने की कोशिश करते हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन जो दोस्तों है ये कहाँ जा रही है हमारी, ये सभी जानकारी जा रही है अमेरिका के पास, या जो बड़ी बड़ी जाइंट कंपनी है उनके पास। अगर कल के दिन कुछ डिस्प्यूट होते हैं किसी देश में, या किसी देश की सॉवरेनिटी के साथ, उसकी फॉरेन पॉलिसी के साथ, तो वो हमारे लिए यहाँ पे खतरा पैदा हो सकता है। हमारे लिए हमारी पारदर्शिता का हनन हो सकता है, हमारी प्राइवेसी डाटा का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और दोस्तों जो प्राइवेसी है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल डाटा है, वो ऐसा माना जाता है कि भविष्य का फ्यूल है। और प्रेजेंट टाइम पे अगर किसी कंट्री के पास ज़्यादा डाटा होगा, ज़्यादा उसके पास सर्वर होगा, तो घर बैठे बैठे वो कंट्री अपने देश से ही दूसरे देश को ऑपरेट कर सकती है, दूसरे देश को चला सकती है, क्योंकि उसके पास आपका सभी डाटा है, सभी जानकारी है, सभी इन्फॉर्मेशन है। और इस पर अगर कोई पर्सनल लॉ, पर्सनल कानून नहीं बनाया गया तो काफ़ी ज़्यादा ये हमारे लिए, हमारी प्राइवेसी, हमारी सरकार और हमारे देश के लिए भी नुकसानदायक है। हमारे देश के लिए भी काफ़ी यहाँ पे चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।